तो सर जो क्योंकि जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, तो जो जज बनने के लिए ऑब्वियसली एक टेस्ट होता है, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उस टेस्ट में एग्जामिन किए जाते हैं, या अगर कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए? सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे एलएलबी के कवर करने चाहिए, बट जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए दे आर इम्पोर्टेंट, लाइक प्रोसीजरल लॉस हो गए, सीपीसी, सीआरपीसी, दैट आर इम्पोर्टेंट। सब्सटेंटिव लॉ में से क्रिमिनल का पीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फैमिली लॉज, फैमिली कोर्ट एक्ट्स। अब आ जाते हैं स्पेशल लॉज हैं कुछ, वो ज़रूरी हैं। ये मेनली दीज आर द सब्जेक्ट विच शुड बी कवर। कानून शहादत, एविडेंस एक्ट, दीज आर इम्पोर्टेंट। और इन सब को ऑलमोस्ट पहले तो ये कि अब किस तरीके, अगर आप 5 ईयर्स को गो थ्रू कर लें, लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी टेस्ट में सवालात आए हैं पहले उनको उनकी तैयारी करके इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, फिर अगर आपके पास टाइम है तो इन सब्जेक्ट को थोरली पूरा लर्न बाय हार्ट किया जाए। कुछ समझ के भी पढ़ा जा सकता है। प्रोसीजरल लॉस में आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। तो आपको कोई सिलेबस स्पेसिफिक दिया जाता है या ओपन टेस्ट होता है, वो कुछ भी पूछ ओपन सकता होता है? है, बस दैट्स फ्रॉम द एलएलबी, लाइक एलएलबी सब्जेक्ट्स आपके पास कमांड होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे पास इंटरव्यू का स्टेज आता है, तो ऑब्वियसली आपने जैसे कि पहले शुरू में बताया तो काफ़ी टफ इंटरव्यू लगता है, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, और उसमें वो क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो आपसे जो जूरी है या जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है? अच्छा, इंटरव्यू से पहले मैं एक और बात, वो एमसीक्यूज के टेस्ट में जनरल नॉलेज और इंग्लिश के टेस्ट भी आते हैं, सो दैट हैज़ टू बी, उसमें साइंस के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसकी गाइड्स मिल जाती हैं, सो कैंडिडेट्स कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट। अच्छा, अब इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में मैं आई अटेम्प्टेड 2 टाइम्स। पहले अटेम्प्ट में मैं एमसीक्यूज और टेस्ट निकाल चुका था, इंटरव्यू में आई गॉट फेल्ड। सेकेंड अटेम्प्ट में देन आई क्रैक द टेस्ट, द इंटरव्यू टू। तो इंटरव्यू इज द मेन वो डिसाइडिंग फैक्टर। बहुत से मैंने अपने कैंडिडेट्स देखे हमारे साथ जो लिस्ट में थे, हु टॉप द टेस्ट, हु वर इन द टॉप ऑफ द लिस्ट, बट दे डिडंट क्वालिफाई द इंटरव्यू और वो जज नहीं बन सके। बहुत से मैंने ऐसे भी देखे कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स में सबसे नीचे थे लेकिन इंटरव्यू में थे टेक इट वेल एंड वो जज बन गए। सो दिस शोज दैट द डिसाइडिंग फैक्टर इज द पैनल इंटरव्यू, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी होती है वही आपके सामने बैठी होती है, द 6 मोस्ट या 5 मोस्ट सीनियर जजेस। द चीफ जस्टिस हैज द वीटो ऑलमोस्ट, एंड ही रेगुलेट्स द इंटरव्यू। अब सवालात 90% एकेडमिक सवालात होंगे, उसी में से जो कि एलएलबी का वो है कोर्स है। बाकी आपके इंट्रोडक्टिव सवालात होंगे, आपने कहाँ से प्रैक्टिस की, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने किस सीनियर के साथ अगर प्रैक्टिस की है तो किसके साथ की, मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द प्रैक्टिस क्या था, सिविल था, क्रिमिनल था। अब टू कीप इन माइंड कि ये जो सवालात होते हैं दे आर ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हम सिविल में ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यू कैन एक्सपेक्ट कि आप सिविल में आपको सवालात ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो टफ टाइम दिया जाएगा उस सेक्शन में। ऑल्दो जनरल का सवाल होते हैं, सिविल क्रिमिनल दोनों को कवर किया जाता है। एवरी जज विल इक्वली आस्क 3, 4, 5 या 10 क्वेश्चंस, ऑल द जजेस विल आस्क। मेनली इट विल बी रेगुलेटेड बाय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो वो ज़्यादातर सवाल पूछते हैं। तो सर जो एक स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि प्रिपरेशन के रिलेटेड कि कितने आइडियली कितने आवर्स हैं पर डे, या किस तरह से स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? देखिए मात, मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई एक्सपीरियंस में है, जो प्रैक्टिस में है वकील, उसको 3 मंथ्स चाहिए ये टेस्ट क्रैक करने के लिए। अगर प्रैक्टिस में है और एलएलबी उसने थोड़ा क्लासेस लेके ध्यान से पढ़ा है, मतलब जो ग्रेजुएशन की है, तो 3 मंथ्स 3 आवर्स ईच विथ कंसंट्रेशन, विथ फोकस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अगर वो पढ़ता है या पढ़ती हैं तो आई थिंक दे विल क्रैक द टेस्ट। हाँ, अब आते हैं उन पे जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो
ऑब्वियसली क्योंकि वो एलिजिबल हैं, तो एटलीस्ट 6-7 months विथ गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे विल नॉट नो द intricacies of the interviews. So that is important. 7 months either with an academy or with private tuitions, या फिर गाइडेंस जो एक्स जजेस की होती हैं या फिर किसी भी सीनियर से जो एक्सपीरियंस कर चुका हो इस पूरे टेस्ट को. तो यस ये टाइम इतना ही चाहिए. आई थिंक आई क्रैक द टेस्ट इन 3 months ऑफ प्रिपरेशन बाय स्टडिंग 3 hours. ये चाहिए. लियाकत लाइब्रेरी है हॉस्पिटल के सामने, वहाँ बैठ के हम 3-4 दोस्त बैठ के पढ़ते थे. डिस्कशंस हेल्प करती हैं दोस्तों के साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती, डिस्कस हुई हुई चीज़ याद रह जाती है. तो डिस्कस हुई हुई चीज़ याद रह जाती थी. और हम ज़रूर लिखने की भी प्रैक्टिस करते थे. मैं आई वुड रिकमेंड कि जो भी अगर तैयारी कर रहा है वो टेस्ट को एक दफ़ा 5 years के पेपर में से किसी एक को अपने टाइम लगाकर, अपने ऊपर टाइम लिमिट लगाकर अटेम्प्ट ज़रूर करें. जब तक वो अटेम्प्ट नहीं करेगा उस टेस्ट के माहौल में, तब तक ही और शी कैन नॉट, वो उस टाइम के अंदर उसको पूरा नहीं कर पाएगा. वरना अक्सर ये देखा जाता है कि सब्जेक्टिव पेपर में शुरू में हमारी पिकासो वाली हैंड राइटिंग होती है और एंड में हम डॉक्टर वाली राइटिंग करके जल्दी जल्दी में, सो वी गिव द सब्जेक्टिव पेपर. तो ऐसा ना हो, आपका आखिरी क्वेश्चन भी उसी क्वालिटी का डिलीवर होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन. दैट लीव्स एन इम्पैक्ट. एंड आपकी टाइम मैनेजमेंट, आप अक्सर ये गलती भी कर जाते हैं कैंडिडेट्स कि पहला क्वेश्चन 10 पेजों में उसका आंसर चल रहा है, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन है और सबसे पहले क्वेश्चन वही बंदा अटेम्प्ट करता है जो उसको सबसे अच्छा आता है. तो और बाकी क्वेश्चंस में वो कम लिखता है. तो ऐसा भी ना हो, इक्वल बैलेंस्ड टू द पॉइंट जो चीज़ पूछी जा रही है वो आंसर हो. तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप निकाल लेंगे.